गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण में वाक्य एवं वाक्य के भेद से आपको परिचित कराते हैं। ये हमारा रिवीजन है। तो देखिए, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला क्या है? उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब जानिए, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया है, देखिए। जैसे मोहन प्रयाग में रहता है। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। तो मोहन प्रयाग में रहता है। तो देखो, इसमें उद्देश्य क्या है? तो मोहन है ना। तो मोहन की बात की गई है कि मोहन प्रयाग में रहता है। तो मोहन उद्देश्य हुआ और क्या हुआ? प्रयाग में रहता है, वो क्या हुआ? विधेय। यानी कि इसकी बात की गई है कि भाई मोहन प्रयाग में रहता है। तो उद्देश्य और विधेय समझ में आया आपको? जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। बराबर? इट्स क्लियर? चलो, अब आइए वाक्य के भेद एवं उसके प्रकार। तो वाक्य के दो प्रकार है, यानी कि दो भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के दो प्रकार है, उसमें अर्थ के आधार पर और रचना। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर इसके भी और प्रकार हैं। तो पहला हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार है। विधान वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार है। विधान वाक्य, निषेध वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। कौन कौन से प्रकार है? विधान वाक्य। विधान वाक्य को हम सरल वाक्य भी कह सकते हैं। निषेध वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। अब हम आते हैं, पहला है विधान वाक्य। यानी कि विधान वाक्य यानी कैसा वाक्य? उसे सरल वाक्य भी कहते हैं। आइए, तो विधान वाक्य की परिभाषा है वह वाक्य जिससे किसी की जानकारी प्राप्त होती है वह विधान वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधान वाक्य कहलाता है। उदाहरण है, भारत एक देश है। भारत एक देश है, ये विधान वाक्य। राम के पिता का नाम दशरथ है। दशरथ अयोध्या के राजा है। आपको किस प्रकार की जानकारी हुई कि भारत देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है और दशरथ अयोध्या के राजा है? इस प्रकार की जानकारी हुई ना। तो जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधान वाक्य, इसे सरल वाक्य भी कहते हैं। इट्स क्लियर? ओके। चलो, फिर उसके बाद देखते हैं। आइए, दूसरा है निषेध वाक्य। अब निषेध वाक्य की परिभाषा क्या है? निषेध यानी ना। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेध वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेध वाक्य कहते हैं। इसे नकार वाक्य भी कहा जाता है। जैसे, मैंने दूध नहीं पिया, है ना। निषेध मतलब क्या? नहीं। बराबर।
मैंने खाना नहीं खाया। तो ये क्या हुआ, नहीं जो आया है, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो जिस वाक्य में क्रिया को नकारा जाता है, यानी कि जो क्रिया करनी है वो आप नहीं कर रहे हो, वो निषेध वाक्य कहलाता है। ओके, इट्स क्लियर। चलो, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो आप किसी को भी कोई प्रश्न पूछते हो कि आपने आज नाश्ता क्या लाए हो, आपने आज क्या खाया है। तो देखिए, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा थे। इसके पहले मैंने आपको विधान वाक्य में क्या बताया था, भारत देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा है। अब उसी के आधार पर ये प्रश्न पूछे, देखो, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। भारत क्या है, तो कि भारत देश है, तो विधान वाक्य हुआ। ये इसमें प्रश्न पूछा है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। राम के पिता कौन है, तो कि राम के पिता दशरथ है, तो विधान वाक्य हुआ। यहाँ प्रश्न पूछा है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। ओके, फिर दशरथ अयोध्या के राजा है, तो वो विधान वाक्य हुआ। यहाँ प्रश्न पूछा है कि कहाँ के राजा है, ओके, तो ये प्रश्नवाचक। इट्स क्लियर। आज्ञावाचक वाक्य, मम्मी आपकी आज्ञा करती है ना, मम्मी या पिता, है ना, कोई चीज़ लानी हो या आपको रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है कि बेटा पढ़ाई करने बैठ, है ना, मेरा इतना काम कर दे, वो आज्ञावाचक। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है, यानी कि आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। ओके, चलो फिर देखिए आगे। हाँ, अब इसके उदाहरण है आज्ञावाचक के। बैठो, बैठिए, कृपा बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। तो ये है आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा है विस्मयादि वाचक वाक्य। पांचवा क्या है, विस्मयादि वाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि वाचक, इसे आश्चर्य वाक्य भी कहते हैं। ओहो, आज ऐसा हुआ, अरे भगवान सब पर मेहरबान है ना। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। देखो उदाहरण है, आह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, आहा ओहो बल्ले। ये सब क्या है, विस्मयादिवाचक। 6 है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्य में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा क्या है, जिन वाक्य में किसी की इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है इन इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब उसके उदाहरण आइए देखिए, यहाँ पर आपको दिए हैं। चलो अब देखिए, आज मुझे बहुत पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ, है ना। तो जो इच्छा आपकी व्यक्त होती है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आज मैं ये ड्रेस पहनूं तो, इस प्रकार संकेतवाचक वाक्य।
जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। राम का मकान उधर है, संकेत यानी इशारा। सोनू उधर रहता है, ये संकेत हुआ, बराबर, यानी इशारा कि भाई ये यहाँ रहता है, उसका मकान उधर है, इधर उधर वहाँ, ऐसे संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों को में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब संदेह मतलब क्या, हुआ या नहीं, जैसे कि क्या वह यहाँ आ रहा है, संदेह हुआ, शायद आएगा या नहीं, क्या उसने काम कर लिया, है ना। संदेह का मतलब क्या है कि जो काम हो रहा है, जो आ रहा है, वो यहाँ आएगा या नहीं, वो काम करेगा या नहीं, क्या वह यहाँ आ रहा है, क्या उसने काम कर लिया। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद हैं: सरल वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य, बराबर। तो ये हमें नहीं करना। देखो, सरल वाक्य में आपको बता देती हूँ। ये सरल वाक्य यानी कि विधान वाक्य, यानी कि मैंने खाना खाया, बराबर, हम स्कूल जा रहे हैं, बराबर। साधारण वाक्य को ही सरल वाक्य कहते हैं, बराबर। फिर संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य में जोड़ा जाता है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो शिक्षक मुझे सजा करे। और मिश्र वाक्य यानी सारे वाक्य को एक करके लिखना है। हाथियों का झुंड वन की ओर चला जा रहा था, बराबर। तो ये मिश्र वाक्य हुआ। संयुक्त वाक्य यानी 2 वाक्यों को जोड़ना। मिश्र वाक्य यानी अलग अलग वाक्यों को एक साथ मिश्रित करना, बराबर। ओके, सरल वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं, है ना। ये ऑब्लिक किया है, यानी समझ में आया आपको। ओके, इट्स क्लियर। चलो, तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। सरल वाक्य को साधारण वाक्य कैसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। दूसरा है संयुक्त वाक्य। 2 अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण, समुच्चय बोधक जैसे पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ओके, समझ में आ गया कि नहीं। चलो, तो ये हुआ आपका संयुक्त वाक्य। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य समान अधिकार यानी समुच्चय बोधक, जैसे मैं घर गया और आसपास वाले लोग वहाँ खड़े थे। मैं घर नहीं जा सका किंतु मैंने स्कूल में छुट्टी लगाई थी, बराबर। तो किंतु ये हुआ संयुक्त वाक्य। फिर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में सारे अलग अलग वाक्यों को एक साथ जोड़ देना, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि हाथियों का झुंड एक साथ वन की ओर जा रहा था। इट्स क्लियर। तो ये हमने आपको वाक्य एवं वाक्य के भेद का रिवीजन कराया। ओके, इसे आपको पढ़ना है, सिर्फ एक बार सुन लेना है।